हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो। मैं रीडिंग करने बैठी हूँ अभी। इट्स अ पिक पाइल रीडिंग, 3 पाइल्स की रीडिंग होने वाली है, लॉन्ग रीडिंग होने वाली है। और मुझे वाइब्स आ रही है बहुत बबली सी, बहुत हैप्पी रोमांटिक वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। तो पता नहीं, आई डोंट नो, अभी देखेंगे कार्ड्स तो पता चलेगा। शफल मैंने पहले से करके रखे हैं, कार्ड्स नहीं देखे हैं लेकिन अभी तक पाइल्स बना के रखी है आपके लिए। क्वेश्चन फ्रॉम टैरो इज, what are they hiding, what they are not telling you, what they want to say, what they think but they do not reveal that feelings to you। वो अपने दिल में दिमाग में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, जो कि वो आपसे लगातार छुपा रहे हैं। what they want secretly, what they are hiding from you। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी कुछ बबली सी चीजें हैं जो कि आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं। ओके, आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही, मीन्स बबली सी फीलिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत हैप्पी वाली वाइब्स हैं इस रीडिंग में, डेफिनेटली कुछ बहुत हैप्पी वाली वाइब्स हैं। पता नहीं कौन सी पाइल में है लेकिन है जरूर है। तो हमारे पास है ये पाइल नंबर 1 और इसके साथ में आपको मैंने दिया है यहाँ पर, दिस इज नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट। और जो लोग इंटरेस्टेड है ये जानने में कि इन क्रिस्टल्स की क्या क्वालिटीज हैं, तो वो मैं एक वीडियो जरूर से बना दूंगी। जो ये न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मेरे पास अवेलेबल है, इनकी क्वालिटीज, इनके बेनिफिट्स जानने के लिए दिस पाइल नंबर 1 इज नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल। इसके लिए मैं आपके लिए बना दूंगी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी। दूसरी जो पाइल है हमारे पास, गोल्डन रूटाइल। दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड एज गोल्डन रूटाइल क्रिस्टल। और इस पाइल को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को, तो आप गोल्डन रूटाइल के साथ जा सकते हैं। और ये है डाल्मेशियन क्रिस्टल, ठीक है, डाल्मेशियन क्रिस्टल। और ये मैं रख रही हूँ पाइल नंबर 3 के साथ में। तीनों पाइल्स आपके सामने हैं, डाल्मेशियन क्रिस्टल या गोल्डन रूटाइल क्रिस्टल या फिर नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल। आप जिस भी पाइल के साथ जाना चाहते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। या फिर आप तीनों ही पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है कि ये सारी ही चीजें हिडन हो, आपकी पर्सन आपको कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तीनों पाइलों में लगभग सेम एनर्जी निकल के आने वाली है, बिकॉज मेरा ये अब तक अनुभव है कि लगभग एक जैसी एनर्जी निकल कर आती है। तो आप इस पूरी रीडिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे रीडिंग करने से पहले ही मजा आने लगा है। ओके, तो व्हाट दे आर नॉट टेलिंग यू, व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट्स चली गई हैं, वेट। सो लाइट्स जा चुकी हैं, थोड़ी देर बाद फिर से आएंगी जब लाइटिंग फिर से चेंज होगी, लेकिन मेरे पास इनफ लाइट है रीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। बाकी पाइल्स को हम साइड में रख देते हैं और हम देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल यूज किया है उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। मैंने पहले ही बोला था, वी हैव द किस कार्ड। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे मुझे बहुत ही बबली और यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती वाली वाइब्स आ रही। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो this I was not expecting. The Empress, wow, wow. 8 of Cups, 8 of Cups. Knight of Staves is Knight of Wands, and Twin Flame Telepathy. oh, ये तो अपने आप में बहुत ही ऑब्वियस सी पाइल है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसी रीडिंग नहीं है। द किस, द ऑरेकल कार्ड, वी हैव द किस कार्ड, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कार्ड और
टैरो में हमारे पास है द एम्प्रेस, मेजर आर्काना, नाइट ऑफ स्टेव्स, 4 of Wands एंड 8 of Cups कार्ड। ओके, सो लेट्स डाइव डीप। इस किस कार्ड के साथ वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। एक तो सीधी सी बात है, दे वांट टू किस यू, ये तो कोई भी गैस कर लेगा, बट देखते हैं कि इसके इंटीरियर, इस कार्ड के डीप मीनिंग्स क्या है और वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इमोशनल लेवल पर जो आपसे छिपा रहे हैं, उनका आपके प्रति इंटेंस पैशनेट लव कनेक्शन है। बिकॉज 2 कार्ड्स हमको यहाँ पे इंटेंस पैशन के बारे में बता रहे हैं, नाइट ऑफ स्टेव्स और द किस कार्ड, जो बताते हैं कि वो आपको लेकर काफी इंटेंसली पैशनेट हैं, आपके लिए डिजायर करते हैं, आपके लिए लॉन्गिंग करते हैं। इस 4 of Wands कार्ड का मतलब है आपके साथ एक, और साथ में एम्प्रेस कार्ड भी हमारे पास, तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। उनकी आपके प्रति डीप रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो आपके साथ इंटीमेसी को क्रेव करते हैं, वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। ये कल भी रीडिंग में आया था, कल वाली जो पीके कार्ड रीडिंग थी उसमें भी एग्जैक्टली प्रेगनेंसी कार्ड आया था, और यहाँ पर भी एम्प्रेस है जो कि एक प्रेग्नेंट एम्प्रेस है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक प्रेग्नेंट एम्प्रेस है। हो सकता है कि ये आपके स्पाउस हो, आपके हस्बैंड हो, जो आपके साथ में बेबी प्लान करना चाहते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। या ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। और हाँ, थोड़ी देर में एक कमेंट जरूर आएगा कि मैम आपने गले में कौन सा क्रिस्टल पहना हुआ है। तो ये जो क्रिस्टल मैंने पहना हुआ है, इसके ऊपर भी मैं एक, दिस इज सन स्टोन है ये, ठीक है। और सन स्टोन पर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगी, ताकि और अगर ये क्रिस्टल और ये ब्रेसलेट्स आप ऑर्डर से मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। सो दिस पर्सन इज लाइक, लेकिन हमारे पास 8 of Cups कार्ड है इसके साथ में, एंड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कार्ड है, जो ये बताता है कि ये सारे फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, ये आपको टेलीपैथिकली बता रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, एनर्जेटिकली ये सारी चीजें ये आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली आपको कहने की, डायरेक्टली आपको बताने की अभी इनकी एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है। ओपनली ये चीजें ये आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते होंगे फॉर श्योर, ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते होंगे, आपको किस करने के लिए, या आपके साथ एक रोमांटिक इंटरेक्शन हो, या एक आपके साथ इंटीमेट होने के बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते होंगे। बट बिकॉज वी हैव 8 of Cups कार्ड, तो कहीं ना कहीं इनको फियर है, रिजेक्शन का फियर है, और इनको लगता है कि अगर इन्होंने ये सारी चीजें आपके सामने ओपनली कह दी तो कहीं आप वॉक अवे ना कर जाओ, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। तो इनको फियर है, अनसर्टेनिटी, शायद आपकी तरफ से भी अभी तक क्लियर चीजें नहीं हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा डर है इस बारे में। अदरवाइज दे वांट टू किस यू, दे वांट टू बिकम योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, दे वांट टू बिकम इंटीमेट विद यू, एंड दे आर हाइडिंग दैट दे आर वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स यू। और ये सारी चीजों को ये टेलीपैथिकली आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करें, बट डायरेक्टली इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया, पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा कार्ड जो है हमारे पास ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का कार्ड है। ओके, ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या कोई हायर ऑर्डर सोलमेट हो सकते हैं। ये आपके साथ में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के साथ जुड़े होंगे, यानी ये क्या सोचते हैं वो चीजें आप शायद उनकी एनर्जी को आप कैच कर लेते होंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती, आप दोनों मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। 8 of Cups का भी मतलब है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर है, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में आप दोनों रहते होंगे, और कम्युनिकेशन आपके बीच में कम होता है, बट एक दूसरे के इमोशंस को पिक करते होंगे आप, एक दूसरे के थॉट्स को पिक करते होंगे आप, और ये पर्सन चाहते हैं कि बिना कहे ही आप समझ जाओ, बिना उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को आप बिना कहे ही समझ जाओ, ऐसा डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए चाहते हैं। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 4 of Wands कार्ड, विच इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड। अगेन इस रीडिंग में 2 बार ट्विन फ्लेम कार्ड आया, ये आपके ट्विन फ्लेम 100% हो सकते हैं। ओके, कमिटमेंट के बारे में है ये सारा कार्ड। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आपके लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन और आपके साथ एक स्टेबल होम लाइफ चाहते हैं, मे बी, क्योंकि एम्प्रेस और 4 of Wands कार्ड बिल्कुल साथ साथ आए हैं। वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, आपको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं वो। और आपके साथ के अपने इस बॉन्ड को पूरी सोसाइटी के सामने, सभी लोगों के सामने सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने इस रिलेशन को रिवील करना चाहते हैं, सोशली इसको कोई नाम देना चाहते हैं, और
इसको और आपको अपने फ्यूचर के रूप में देखना चाहते हैं, और पर ये बात इन्होंने ऑब्वियसली आपको बताई नहीं, अभी तक हाइड कर रहे हैं ये बात आपसे। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो ऐसे वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं, लेकिन और इन्होंने अपने एक्शंस को भी हाइड कर रखा है। हालांकि ये बहुत पैशनेट तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट इन्होंने अपने एक्शंस को भी रोक रखा है। इनके अंदर एक बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है, जो कि ये भाग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको आपसे मिलने की अर्ज है, इनको आपसे मिलने की चाहत है, बट इन्होंने इस अर्ज को, इस डिजायर को और अपनी डिजायर के ऊपर एक्शन लेने को इन्होंने हाइड कर रखा है अभी तक। इन्होंने, क्योंकि 8 ऑफ कप्स कार्ड है हमारे पास में, तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट इन्होंने उस चीज को किसी न किसी वजह से, आई डू थिंक फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, तो ये आपके प्रति कितना अट्रैक्टेड है इस चीज को, और आपके प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उन एक्शंस को इन्होंने बहुत जबरदस्ती अपनी तरफ रोक के रख रखा है। हालांकि वो प्लेफुल फ्लर्टिंग जरूर करते होंगे आपके साथ, यानी हिडन आपको ऐसे साइंस जरूर देते होंगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या फिर वो आपके साथ में किसी न किसी तरह का फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं। ये साइन आपको डेफिनेटली जरूर देते रहते होंगे। हाँ, ये आपके साथ में ये आपको एक्टिवली चेज नहीं करते होंगे, लेकिन पैसिवली आपको चेज करते होंगे, मतलब कि एनर्जेटिकली ये डेफिनेटली आपको चेज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ कप्स कार्ड भी आया है। आई डू थिंक कि आप पहले कभी इनसे वॉक अवे कर गए हो, या ये पहले आपसे वॉक अवे कर गए हो, और लेटर ऑन इनके अंदर ये फीलिंग्स धीरे धीरे आपके प्रति इंटेंस हो गई हो, या फिर आप इनको छोड़कर चले गए थे और अब आप किसी वजह से वापस इनकी लाइफ में लौट के आ गए हैं। तो ये इमोशनली थोड़ा बर्डन है, इमोशनली थोड़ा हर्ट भी हैं, और थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि अब आपके सामने इमोशनली ओपन हुआ जाए या नहीं हुआ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके सामने अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप कर दिया, अपनी सारी इमोशंस आपके सामने बता दिए, तो कहीं आप फिर से वॉक अवे ना कर जाओ, कहीं से फिर से आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ, या फिर इनके किसी पास्ट रिलेशनशिप के अंदर ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने ज़्यादा पैशन शो किया हो, और उसके बाद में वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फेल हो गया था, तो कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि फास्ट कम्युनिकेशन करने से या फास्ट एक्शन लेने से कहीं चीज़ें मैं खराब ना कर दूं, इस वजह से भी ये चीज़ों को धीरे स्लो कर रहे हैं, और आपके साथ अपने रियल इमोशंस को शो करने से बच रहे हैं कहीं ना कहीं। सो पाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये भी लगता है कि वो जानबूझकर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करके रख रहे हैं, ताकि आप ये ना आइडिया लगा पाए कि वो एक्चुअली आपके लिए कितने पैशनेट है। जानबूझ के आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। सो पाइल नंबर 1, वी कैन से दैट दिस पर्सन, जो भी आपके बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपके साथ में डीप रोमांटिक डिजायर्स रखते हैं। सोल लेवल पर ये आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के साथ ये आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, ये आपके प्रति स्ट्रांगली सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। लेकिन इनके पास्ट वूंड्स और इनके पास्ट हर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बयान करने से इनको रोक रहे हैं, और आपकी तरफ आने से, पैशनेटली आपकी तरफ आने से इनको रोक रहे हैं। आई डू थिंक कि आप, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी हमारे पास, यू आर द डिवाइन फेमिनाइन, ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो अब ये पर्सन जो कि आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क, बिकॉज ऑफ योर एनर्जेटिक शिफ्ट, बिकॉज ऑफ योर एनर्जेटिक अपग्रेडेशन। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल फील कर रहे हैं, बट क्योंकि पहले ये वॉक अवे कर गए थे, या पहले आप वॉक अवे कर गए थे, इस डर की वजह से ये डायरेक्टली इन चीज़ों को आपके सामने लेकर ओपनली नहीं आ रहे हैं। ओके, सो एम्प्रेस कार्ड है हमारे पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी हमारे पास। आई डू थिंक अगले आने वाले 3 से 4 वीक्स से लेकर 3 से 4 महीनों के अंदर ये जो फीलिंग्स इनकी हैं, ये आपके सामने रिवील कर सकते हैं। तो आप डेट मार्क कर लीजिए। हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये अभी आपको कहने की स्थिति में नहीं है, छुपा रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 वीक्स या 4 वीक्स के अंदर
या 3 महीने या 4 महीने के अंदर जो भी मैंने आपको बताया ये रिवील कर सकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील कर सकते हैं। तब तक आपको क्या करना चाहिए, मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, मीनवाइल आपको अपने सेल्फ पर फोकस करना चाहिए, सेल्फ अपने ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, तो आपको उसी पर फोकस करते रहना चाहिए। आपको चेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर्सन के कुछ इमोशनल बैगेज हैं, इस पर्सन के कुछ फियर्स हैं जिनकी वजह से ये आपके सामने नहीं आ रहा है, तो आपको उसको हेल्प नहीं करना। उसके इमोशनल बैगेज आप रिलीज नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से उनको ओपन अप होने के लिए आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि उनको इस वक्त उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। उनको खुद इस इन टर्म्स और कंडीशन पे आने दिया जाए कि वो अपने फियर से ओवरकम हो और वो अपने डरों को काबू करके जो भी उनके रियल फीलिंग्स है वो खुद सामने आकर आपके सामने बताएं। आप अपना तब तक आप अपनी ब्यूटी को, अपने चार्म को, अपने इररेजिस्टिबल अट्रैक्शन को बना के रखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल अपग्रेडेशन को एंजॉय करते रहिए और साइलेंस में देखते रहिए कि ये पर्सन क्या करता है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली स्टेबल बने रहिए, आप स्पिरिचुअली अलाइंड बने रहिए और अपने मैग्नेटिक ऑरा को, अपने हायर वाइब्रेशंस को आप रेज करके रखिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन चार्म को बना के रखिए और जब तक ये पर्सन खुद अपने आप से आकर आपके सामने कन्फेस ना करे, अपने सच को बयान ना करे, तब तक आपको उससे किसी भी तरीके से किसी भी एक्शन को निकालने की या कुछ एक्शन ले, इसके लिए आपको डेस्परेशन फील करने की या चेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1, नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट जिन्होंने चूज किया था उनके लिए। नेचुरल सिट्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं अपने लिए और इसकी डिटेल्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बना कर दूंगी। ओके, सो पाइल नंबर 2 वी हैव दिस इज गोल्डन रूटाइल क्रिस्टल और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 2, व्हाट आर दे हाइडिंग सीक्रेटली फॉर यू। और कार्ड्स है हमारे पास में द डेड एंड कार्ड। देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव एंड टैरो में हमारे पास 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। नाइट ऑफ लोटसेस विच इज नाइट ऑफ कप्स कार्ड। लव 2 चीजें लव को बयान करिए। डेथ कार्ड, वाव 2 बार डेथ कार्ड है हमारे पास, द डेड एंड द डेथ कार्ड एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ डेफिनेटली दे वांट टू रिवाइव दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है और वो इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है ये बिल्कुल से। यहाँ पर डेथ कार्ड हमारे पास मेजर आर्कना है और 2 बार डेथ कार्ड आना बहुत सिग्निफिकेंट है इसके अंदर। मेरे को लगता है एक से ज्यादा बार ये रिलेशन ऑलरेडी पहले बार बार खत्म हो जाता है और रिवाइव किया जाता है। इस बार भी ये कहीं खत्म हो चुका है और ये पर्सन इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। डेथ कार्ड और द डेड एंड कार्ड का एक साथ आना ये बताता है कि इस पर्सन के अंदर डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसको वो आपसे छुपा रहा है। हो सकता है कि उनके पहले आपके बारे में कुछ विचार अलग थे या कुछ भी, जो भी उनका बिहेवियर अलग था, मे बी उनका कोई बिहेवियर अलग रहा हो या फिर उनका कोई बात करने का पैटर्न तरीका अलग रहा हो, लेकिन इस वक्त में उनके अंदर एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनके अंदर बदलाव आ रहा है जिसको कि वो बिल्कुल आपको नहीं बता रहे हैं, जिसको कि वो आपसे बिल्कुल से आपसे छुपा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आपसे छुपा रहे हैं। ये आपको लेकर काफी वल्नरेबल हो गए हैं, ये आपको लेकर काफी, और इस जो भी आपके बीच का ब्रेकअप हुआ इसने इनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, इसने आपको इनको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है, जिसको ये आपसे छुपा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसा बता रहे होंगे कि जैसे आई डोंट केयर, मैं तो वैसे भी बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत, तो मुझे कहाँ फुर्सत है याद करने की, मुझे कहाँ फुर्सत है चीज़ों को ठीक करने की। अगर चीज़ें मेरे तुम्हारे हमारे हिसाब से नहीं चली तो इट्स ओके, आई एम ओके, आई एम गुड इनफ विदाउट यू। ये आपको डेफिनेटली ऐसा दिखा रहे होंगे, बट डीप डाउन इनसाइड दे आर लाइक
दे आर डाइंग एवरी डे, आपके बिना, आपके एब्सेंस में या आपके वॉक अवे करने से या आपके उनकी लाइफ में ना होने से, दे आर डीप डाइंग, दे आर डाइंग एवरी डे एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग डीपली इमोशनली एवरी डे। वल्नरेबल हो चुके हैं, इस ब्रेकअप को बहुत अंदर तक इनको, ये हिल गए हैं, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पेन में है, लिटरली पेन में है। आपके और इनके दोनों के बीच की साइलेंस, आपके और इनके बीच के दोनों का डिस्टेंस, और जिस तरीके से आप इनको अपना लव एक्सप्रेस करते थे ओपनली, आप इनको अपना लव एक्सप्रेस करते थे ओपनली, आप अपनी कंपनी एक्सप्रेस करते थे ओपनली, आप इनको अपना जो भी आप शेयर करते थे इनके साथ में, अपनी बातचीत शेयर करते थे, कुछ हेल्पिंग हैंड शेयर करते थे, वो चीज़ें जो आपने इनके साथ करना रोक दिया है, उसको ये बैडली बैडली उसकी एब्सेंस, उसकी कमी को फील करते हैं, और वो बात वो डेफिनेटली आपसे बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, पर मैंने आपको बता दी। और द डेड एंड का मतलब ये भी है कि अपनी लाइफ में कहीं आके स्टक हो गए, इससे आगे बढ़ा नहीं जा रहा। आपके साथ भी एक्चुअली ऐसा है कि इनको लगता है कि ये एक डेड एंड पर आ गए हैं, इस रिलेशन को कैसे भी करके आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, और इनकी लाइफ में इन जनरल भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई होंगी जहाँ ये इतने स्टक हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस से नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त ये अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है आपको लेकर, या लाइफ में इनकी किन्हीं सिचुएशन में होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी तरीके से चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन इनको आ रही है, अपने आप को बंधा हुआ, स्टक, भटका हुआ फील कर रहे हैं, और सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इमोशनल ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ या दूसरे कनेक्शंस में भी कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे इनके लिए लगता है। दूसरा जो कार्ड है हमारे पास, एक्सप्रेस योर लव कार्ड है। व्हाट आर दे हाइडिंग एंड नॉट टेलिंग यू? They are not expressing their love to you. They love you, definitely they love you, because we have Knight of Cups card here. They definitely love you, but they are hiding this love from you. They are holding themselves back. उनका जो हार्ट है उसमें इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है, उनके हार्ट में से इमोशंस, लव का ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन वो उसको हाइड करके रखे हुए हैं, उसको रोक कर रखे हुए हैं, फर्स्ट मूव करने से बच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट मूव वो नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आई डू थिंक कि वो चाहते हैं कि आप, मे बी वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप फर्स्ट मूव लो, तो फिर वो भी अपने अपने इमोशंस को आपके सामने बताएं। उनका ईगो उनको रोक रहा है, उनका फियर उनको रोक रहा है, या उनके लाइफ के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जो उनको फर्स्ट मूव लेने से या अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक रही हैं। ये माइंड में सोचते रहते हैं कि आपसे मिलेंगे तो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब बात करने की आती है तो उनके मुंह पर जिप लग जाता है, ताला लग जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो किसी न किसी तरह की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जिसके बारे में वो आपको नहीं बता रहे हैं। डेथ कार्ड का मतलब ये भी है कि उनके कोई पुराना ओल्ड रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कोई, या फिर उनको कोई इसी तरह का लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब का लॉस हुआ है, और किसी न किसी तरह के पेन से वो गुजर रहे हैं, मैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, परेशान है अपनी पर्सनल लाइफ में, अप टू मार्क एनर्जी नहीं है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन ये बातें ये आपको नहीं बता रहे हैं, डेफिनेटली ये बातें आपसे छुपा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी हमारे पास में, वे आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, वे आपके साथ में अब इस रिलेशन को फिर से रिट्राइव करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं। बट आई थिंक कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या आप ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या पता आप शायद अब उनके साथ में अपना फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते हो, ऐसा उनको लगता है। इसलिए अदरवाइज वो चाहते हैं कि आपके साथ में एक कैजुअल रिलेशन ना रहे, इसको एक डीप डाउन जाके इसका एक
कुछ फ्यूचर बने इस रिलेशन में, कुछ सब्सटेंशियल इस फ्यूचर में कुछ हो, आप उनकी लाइफ में बने रहो। चाहे भले आप लव पार्टनर की तरह ना बने रह सको तो वर्क पार्टनर की तरह बने रह सको, बट किसी न किसी तरह आप उनकी लाइफ में बने रहो, ऐसा वो चाहते हैं, पर शायद वो आपको नहीं कह रहे हैं। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स कार्ड फॉर यू। दे आर प्लानिंग, वो प्लान कर रहे हैं कि आपको एक स्मॉल लव, क्योंकि चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक स्मॉल लव ऑफर देना चाहते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर आपको देना चाहते हैं, एक छोटा लव मैसेज, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दैट। या फिर किसी तरह की इमोशनल पोएम आपको भेजे, या किसी तरह का इमोशनल कोई व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजें, या कोई इमोशनल शॉर्ट्स या रील्स आपको भेजें, ऐसी उनकी इच्छा है और ऐसा वो कर सकते हैं। आई डू थिंक डेथ 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 कार्ड के साथ में, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, उनको ऐसा लगता है कि ये सब करने का उनका समय जा चुका है, जब उनको ये सब करना चाहिए था तब वो नहीं कर पाए। लेट तो नहीं हो गए वो कहीं, राइट, वो कहीं लेट ना हो गए हों, और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो शायद आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से वो चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है हमारे पास। आई डू थिंक, जैसा कि फर्स्ट फाइल में भी आया था, 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर वो आपको रीच आउट करेंगे, और हो सकता है कि ये जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपको हाइड, जो अब तक हाइड कर रहे थे उसको, वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। So this is what they are hiding from you, pile number 2. Thank you very much for watching. और अब हम देखते हैं कि हमारे पाइल नंबर 3 के लिए जिन्होंने चूज किया है डाल्मेशियन ब्रेसलेट, आप इन ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और इन पर मैं अलग से वीडियोस भी बना दूंगी। ये क्रिस्टल जो मैंने पहना है, इसे सनस्टोन नेकलेस, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने डाल्मेशियन क्रिस्टल को यूज किया, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया डाल्मेशियन क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपके लिए कार्ड है द ऑर्फन कार्ड, मैरिज कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, एंड द वर्ड कार्ड। वाओ, तीनों ही पाइल्स की एनर्जी लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज के साथ में। चलिए डिस्क्राइब करते हैं पाइल नंबर 3, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ऑर्फन कार्ड है हमारे पास, तो इमोशनल वुंडिंग है। आप जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ये बहुत डीप डाउन बहुत हर्ट है, बहुत इमोशनली वुंडेड है, इमोशनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं इनके अंदर, बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं, अबैंडन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, या तो इनकी फैमिली में बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा हर्ट में, बहुत अकेलापन फील करते हैं। डेफिनेटली इनके बचपन से या इनके पास के अबैंडनमेंट वूंड्स हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशन लोगों के साथ नहीं बना पाते होंगे, इनको कमिटमेंट इश्यूज होंगे, इनको ये लोगों के साथ डिस्टेंट मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ओपन नहीं हो पाते हैं, डिस्टेंट रहते होंगे लोगों के साथ में, डीप इमोशनल बॉन्ड्स इनको लोगों के साथ में नहीं बना सकते होंगे। बट क्योंकि हमारे पास मैरिज कार्ड है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ कॉमन जरूर से है, कि ऐसा कुछ कॉमन है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये आपके साथ में डीप कनेक्शन फील करते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं, आपके साथ कंपैटिबल फील करते हैं, और आपके साथ क्योंकि कंपैटिबल फील करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने मैरिज पार्टनर के रूप में या अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। बट ये चीज़ इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है। अबैंडनमेंट इशू की वजह से इनको डर है कि अगर इन्होंने अपनी बात को खोला, अपनी बात को रखा, तो शायद आप इनको अबैंडन कर दोगे, इनको छोड़ के चले जाओगे। डेफिनेटली ऑर्फन कार्ड है, यहाँ बच्चे का हाथ बना हुआ है, एक छोटे बच्चे का, इनको इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, इनर चाइल्ड वुंडिंग इनको हो सकती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, या
इनकी हार्ट ब्रेक हो चुका हो, पहले भी इनका मैरिज में, रिलेशनशिप में इनको हार्डशिप्स झेलनी पड़ी हो, उसका इनको ट्रॉमा हो सकता है, मैरिज का ट्रॉमा हो सकता है, पहले इनकी मैरिज टूटी हुई हो, रिलेशन टूटा हुआ हो, ये पॉसिबल हो सकता है। ये अनवर्दी ऑफ लव फील करते हैं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, या मुझे सच्चा अच्छा प्यार कभी नहीं मिल सकता, सच्चा साथी कभी नहीं मिल सकता, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा कोई अच्छा पर्सन। इस तरह के इनके अंदर नेगेटिव बिलीफ्स इनके अंदर हो सकते हैं प्यार को लेकर, जो बातें ये आपसे नहीं बताते हैं आपको। ये अपने पास्ट के बारे में भी आपको नहीं बताते होंगे, इनके पास्ट में क्या है, आप अगर इनको कुछ भी पूछोगे तो ये मोस्टली आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाने से भी ये डरते इसीलिए, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में गए तो आप उनको उनका सारा पास्ट पूछोगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाओगे तो उनके पास्ट के बारे में आप जानकारी लेना चाहोगे, तो ये आपको अपने पास्ट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं देना चाहते हैं, प्रीवियस रिलेशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते, और इस वजह से भी ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं कि अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ा तो मुझे इसको सारा ट्रुथ, इसको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, और शायद वो सच्चाई भी आपको ना बता रहे हैं, ना ही वो बताना चाहते हैं, और इसी वजह से इस रिलेशन को स्टक करके रखा हुआ है, अटका के रखा हुआ है, और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। डेफिनेटली इनको फियर ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैंने अगर अपनी सच्चाई बोली तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या आप पता नहीं इनके बारे में क्या सोचोगे, या फिर आपके नज़र में इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इस तरह का भी डर इनको कहीं ना कहीं है। ये फीलिंग्स को भी ये आपसे छुपा रहे हैं, इस वजह से भी ये अपने फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं। पास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लव रिलेशन जिस पे इन्होंने भरोसा किया, जिसको इन्होंने अपने बारे में सब बताया, वो लोग इनको छोड़ के चले गए या धोखा दे के चले गए। ये बात इनको ये बात भी आपको नहीं बता रहे हैं, और इसी वजह से ये आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे कि कहीं आप भी उनके साथ वैसा ही ना करो जैसा कि दूसरे लोगों ने उनके साथ किया। दूसरा कार्ड आपके लिए मैरिज कार्ड है। ये आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, सीरियस रिलेशन में आपको रखना चाहते हैं, आपको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं, मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। लेकिन अभी इस बात को भी वो नहीं कह रहे हैं, प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, अभी और स्टडी करना चाहते हैं, अभी और देखना चाहते हैं, खुद को और देखना परखना चाहते हैं, आपको और देखना परखना चाहते हैं कि ये रिलेशन कहाँ तक जा सकता है, इसको ये किस दिशा में जा रहा है, इसकी थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से ये इस बात को कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ये आपको कहीं कहीं टेस्ट भी कर रहे हैं, आप कितने लॉयल हो, या एज ए लाइफ पार्टनर आप कितने मतलब आप केयरफुल हो या नहीं, आप उनका ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, या आप उनकी नीड्स को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप उनके इमोशंस को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या वो आपके इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी विचारधारा इनके मन में चल रही है, इस वजह से भी ये मैरिज का प्रपोजल अभी तक आपको नहीं दे रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी वेट कर रहे हैं कि आप इनको प्रपोज कर दो, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि उनसे जो नहीं कहा जा रहा है वो आप उनको कह दो। ओके, थोड़ा बहुत ईगो वाला भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनको इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है अगर, और अबैंडनमेंट का इशू का है, तो उनको फिर वो आता है, ईगो वाला प्रॉब्लम आता है, तो मैं पहले आप वाली बात हो रही है, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, उस तरह का भी मुझे दिखता है। मेजर आर्कना भी है हमारे पास, द वर्ल्ड कार्ड है, मेजर आर्कना कार्ड है हमारे पास में। मुझे भी इस चीज़ को बहुत लंबा समय हो गया, चीज़ों को छुपाते छुपाते, हाइड करते करते बहुत लंबा समय हो गया है, और कहीं ना कहीं बात अब ईगो पर आ गई है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यस। ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कोई मेजर कार्मिक साइकिल्स चल रहे हों, टॉक्सिक किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ ये हो, या किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ ये हो, किसी टॉक्सिक मैरिज में ये हो, और ये आपको उस मैस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, ये आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में नहीं रखना चाहते, इस वजह से भी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं, और ये बात ये आपको नहीं बता रहे हैं। ये चाहते हैं कि जब तक इनका पुराना ओल्ड कार्मिक साइकिल खत्म ना हो जाए, जब तक इनका ओल्ड रिलेशनशिप का कोई निपटारा ना हो जाए, या इनके कुछ जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, जब तक वो सब
सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताना, अदरवाइज आपको हर्ट होगा या आप वेट करोगे। तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको वेटिंग में नहीं रखना चाहते, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये आपके साथ में एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उसके लिए सही समय का वेट करें, क्योंकि ये आपको कंप्लीट डिवोशन देना चाहते हैं, कंप्लीट कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उसका ये वक्त सही वक्त नहीं है। और इस वक्त अगर आपको अपने साथ रखा जाएगा तो आप लेफ्ट आउट फील करेंगे, आप अबैंडन्ड फील करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इसलिए ये आपको इस तरह के किसी भी रिलेशन में ड्रैग करके नहीं रखना चाहते जहां आपको ऐसा लगे कि आप थर्ड पार्टी हो या आप आउटसाइडर हो या आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इस वजह से भी ये आपके साथ में इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये सब मैरिज भी करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके साथ में लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, बट वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये इस बात को हाइड कर रहे हैं कि वो इस बात को जानते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप एक वाइफ मटेरियल हो, आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो, आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो लाइफ में। लेकिन आपके जैसे अच्छे इंसान को आधा अधूरा कमिटमेंट, आधा अधूरा लाइफ नहीं दी जा सकती है। आपको एक बहुत, यू डिजर्व अ वेरी नाइस लाइफ, यू डिजर्व अ वेरी गुड लाइफ, यू डिजर्व अ वेरी कमिटेड लाइफ पार्टनर, यू डिजर्व अ वेरी फाइनेंशियल स्टेबल लविंग केयरिंग हस्बैंड, मैरिज, ऑल दैट। यू हैव दैट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन योर सेल्फ। तो आप अपने आप को संभाल लोगे, आप अपने आप को आप अपने आप का ख्याल रख लोगे जब तक कि वो ये सारी चीजें ना बताए। आप एबल हो, आप कैपेबल हो इन सब चीजों का अपने अपने खुद के लिए ख्याल रखने के लिए। अगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है बट आप अपने आप के लिए अवेलेबल हो, ओके, तो वो चाहते हैं कि जब तक की चीजें सॉर्ट आउट ना हो जाए, जब तक कि सब सारी चीजें उनकी लाइफ में सब कुछ सही ना हो जाए, तब तक आप अपने आप को इसी स्टेबल एनर्जी में बनाकर रखो। आप, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और इस वजह से वो अपने सारे लाइफ के पर्सनल लाइफ के मैस में आपको शामिल नहीं कर रहे हैं, और अपने पर्सनल लाइफ के मैस को आपसे हाइड करके रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी हमारे पास। ये व्यक्ति आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए आपसे हाइड करता है, क्योंकि बोलेगा तो झूठ नहीं बोल सकता, सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलना वो नहीं चाहते हैं, इसलिए चीजें आपसे छुपा कर रख रहे हैं। और आपके साथ में अगर ज्यादा बातचीत करी, ज्यादा ओपन अप हुए, तो वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे कोल्ड और डिटैच रहते हैं। और जो भी बात आपको बताते होंगे बहुत नपे तुले कम शब्दों में, लॉजिकल शब्दों में बताते होंगे। इमोशनल लेवल पर आपसे ये कनेक्ट होने से बचते हैं, क्योंकि ये आपके सामने भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ना चाहते हैं। हम्म। इसलिए जब ये इमोशनल वर्नेबल हो जाते होंगे या इमोशनली वीक फील करते होंगे, तब ये या तो साइलेंट हो जाते होंगे या फिर मजाक में चीज़ों को टाल देते होंगे, मजाक में आंसर देकर चीज़ों को टाल देते होंगे, आपकी सवालों के जवाब टाल देते होंगे, या चुप हो जाते होंगे, जवाब नहीं देते होंगे। इनको ये डर है कि अगर आप इनके लाइफ के पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, अगर वो सब कुछ डिटेल आपको पता चल जाए, अगर ये आपको बता दें सब कुछ, तो फिर आप इनको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब, इस सब मैस का मैं हिस्सा नहीं बन सकती, या मैं नहीं हिस्सा बन सकता, आई डिजर्व मच बेटर। और आप कहीं ना कहीं ये वॉक अवे करने का, इनसे वॉक अवे करने का डिसीजन ले सकते हो, और ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स की को जानने के बाद में आप इनको छोड़कर चले जाओ, इसलिए वो उन चीजों को आपके सामने नहीं बता रहे हैं। ये इस बात को भी छुपा रहे हैं कि अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इनके लिए, आपको इनसे बहुत ज्यादा बेटर कोई मिल सकता है, और ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छे किसी पार्टनर को डिजर्व करती है, जो कि इनको लगता है कि ये नहीं है। और अगर इन्होंने ये बात आपको बताई, तो कहीं आपके भी माइंड में ये बात ना आ जाए कि हाँ, बोल तो सही रहा बंदा, सही तो नहीं है ये मेरे लिए, और फिर आप वॉक अवे ना कर जाओ। इसलिए ये अपने आप को एक मास्क में छुपा कर रखते हैं, अपनी रियल सेल्फ को आपके सामने नहीं लाते, क्योंकि इनको लगता है कि इनका रियल सेल्फ अगर आपने जान लिया तो आप
आपको ये लगेगा कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। डेफिनेटली इसकी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। आपको इनके कॉम्प्लिकेशन में जाने की, उसको खोद खोद के पूछने की, चेज करने की, एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं। अपने फेमिनाइन पावर में बने रहिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में बने रहिए। इस पर्सन को अपनी लाइफ के मैथ्स को खुद सॉल्व करने दीजिए, अपनी ज़िंदगी की पहेलियों को इसको खुद सॉल्व करने दीजिए, अपने ब्लॉकेजेस पर इसको खुद से काम करने दीजिए। मीनवाइल आप इसके लिए रुके मत रहिए, वेट मत कीजिए, इसके फीलिंग्स का कन्फेस करने की इंतज़ार मत कीजिए, इसके कमिटमेंट देने का वेट मत कीजिए। अगर कहीं और लाइफ में आप कहीं फ्रेश स्टार्ट कहीं पर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 3 के लिए, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।